ज्योमेट्री सेक्शन के वीडियो है। टॉपिक है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जनरली हम लोग क्लास 9-10 में ज्योमेट्री में टॉपिक्स पढ़ते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें प्रूविंग्स होती हैं। तो इसी कड़ी में ये क्वेश्चन, मैं कुछ क्वेश्चंस के जरिए आपको ये टॉपिक को समझने में हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। हमारे पास मान लीजिए एक क्वेश्चन है और ये फिगर बना हुआ है। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, E is any point on median AD। ये एक मीडियन है। फिर ध्यान से देखिए, मीडियन AD यानी ये एक ट्रायंगल है जिसमें 3 पॉइंट्स हैं A B C पॉइंट मिला के ये एक ट्रायंगल बनाते हैं। इसमें लिखा है मीडियन है AD। ये जो लाइन बीच में गई है AD, ये इस ट्रायंगल की मीडियन है। मतलब फिर से समझिए, हमारे पास एक ये ट्रायंगल है, ये 3 पॉइंट से बना हुआ है। इन तीनों पॉइंट्स को हम वर्टिसेस कहते हैं। तो A B C 3 वर्टिसेस हैं जो इस ट्रायंगल को बनाते हैं। इसमें एक ये लाइन गई हुई है जो BC लाइन को D पॉइंट पे काटती है। D मीडियन है, तो कोई भी मीडियन ट्रायंगल्स के दो एरिया को इक्वल डिवाइड करती है। तो यहां से जो एरिया है ABD ट्रायंगल का, ये एरिया ACD ट्रायंगल के बराबर हो गया। ठीक है, एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ठीक, अब अगर आप इसी फिगर को देखिए कि आपका ये भी तो एक ट्रायंगल हो गया BCE। नाउ इफ नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखिए, इन ट्रायंगल BCE ट्रायंगल में ED इज मीडियन। मतलब अगर आप ये ऊपर का ट्रायंगल भूल जाइए तो आपका ये ट्रायंगल हुआ BCE, इसमें ये ED मीडियन हो गया। जब ये ED मीडियन हो गया तो BED का एरिया CED के बराबर हो गया। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। अब हमने आपको बोला ये पूरा बड़ा वाला एरिया इस पूरे बड़े वाले एरिया के बराबर है, हाँ, और इसमें ये वाला एरिया इसके बराबर है। ठीक, अब तो ये बड़े वाले एरिया में से अगर हम इसको माइनस कर दें, देखिए हमने बोला पहले ये आधा इस आधे के बराबर है, फिर हमने कहा ये चीज इसके बराबर है। तो अगर हम इस इतने हिस्से में से इसको माइनस कर दें तो ये बचेगा। इसी तरह से इस इतने हिस्से में से ये माइनस करें तो ये बचेगा। इसको हम मैथमेटिकली मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं आपसे कहती हूँ इसका एरिया 50 है तो इसका एरिया भी क्या हो गया 50, क्योंकि ये दोनों बराबर है, क्योंकि ये मीडियन है। और मैं कह रही हूँ कि इसका एरिया इसके बराबर है क्योंकि ये मीडियन जा रहा है। तो अगर मान लो मैं आपसे कहती हूँ ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन ये पूरा कितना है 50, तो 50 में से आपने 20 माइनस किया, मतलब इस बड़े वाले हिस्से में से आपने इतना माइनस किया तो यहाँ पर कितना बचा 30, और यहाँ पर भी आपको कितना बच रहा है 30। तो यानी ऑटोमेटिक ये एरिया इसके बराबर हो गया। तो यही तो हमें लिखना था, एरिया ऑफ ABE ऊपर वाला इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACE। तो अब हम इसको ज्योमेट्रिकली कैसे लिखेंगे, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। तो हम दोनों को माइनस करेंगे ना, तभी तो वो 30 आ रहा है। तो हमारी एक लाइन क्या होगी, सब्सट्रैक्टिंग 1 and 2। तो आप इसमें से इसको माइनस करेंगे, एरिया ऑफ ABD माइनस एरिया ऑफ BED, ट्रायंगल लिख लीजिए आगे, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। तो ये इन दोनों को माइनस करोगे तो ये एरिया बचा। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE। आपको
क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा फिर से पूरा वीडियो देखिए। तो ज्योमेट्रिकल को हम कंसेप्चुअल वे में किस तरीके से करते हैं इसको समझने की कोशिश। और अब मैं आपसे कह रही हूं कि इस लाइन BC में एक मिड पॉइंट है D। मैंने कहा D एक मिड पॉइंट है BC का, मतलब मैं कह रही हूं BD इज इक्वल टू CD। ठीक, और यहां पर एक मीडियन जा रहा है क्योंकि ये मिड पॉइंट है। इस पॉइंट D ने BC को काटा है बराबर हिस्सों में, तो AD आपकी क्या हो गई, इस ट्राइंगल के लिए मीडियन हो गई। और अब की मैं ये कह रही हूं कि E पॉइंट भी इस AD के हम मिडिल में लेते हैं। उस क्वेश्चन में था कि E हम कहीं पर भी ले सकते थे, लेकिन अब मैं कह रही हूं कि E पॉइंट भी हम इस AD के मिड में ले रहे हैं। यानी हमारी नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि AE जो है वो ED के बराबर है। ये सब मैं गिवन कह रही हूं कि मेरा एक ट्राइंगल है जिसमें BC लाइन पर D मिड पॉइंट है, तो AD आपका मीडियन हो गया और E भी मिड पॉइंट है। यानी E पॉइंट जो है वो इस AD लाइन को आधा आधा बांट रहा है। तो हमको प्रूव करना है, टू प्रूव कि अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल BED। ये ट्राइंगल, इसका जो एरिया है ये 1/4 है बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया के। ये जो पूरा ट्राइंगल का एरिया होगा उसका ये हिस्सा 1/4 होगा। ये हमको प्रूव करना है। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया सिंपली AD इज मीडियन। ठीक है, AD आपका मीडियन हो गया। इसका रीजन क्या है, क्योंकि BD जो है वो CD के बराबर है। ये दिया हुआ है कि D मिड पॉइंट है, तो AD लाइन आपकी मीडियन हो गई। तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। ठीक है, ये दोनों एरिया बराबर हो गए, आधे आधे। अब आप यहां पर देखिए, E जो है वो मिड पॉइंट है AD का, यानी BE इज मीडियन ऑफ AD। BE लाइन जो है वो AD की मीडियन हो गई, क्योंकि AE जो है वो ED के बराबर है। ठीक है, और एक मीडियन ट्राइंगल को आधे आधे हिस्सों में बांटता है। रीजन क्या है, मीडियंस डिवाइड द ट्राइंगल इन 2 इक्वल पार्ट्स। दैट्स व्हाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BED। कि इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर। अगर आप ऐसा देखिए तो ये ट्राइंगल का एरिया इस ट्राइंगल के बराबर। अब मैं ज्योमेट्रिकल लिखने के पहले थोड़ा मैथमेटिकल आपको बताती हूं कि अगर मैं कहती हूं कि इसका एरिया x है तो इसका एरिया भी x हो गया, क्योंकि ये दोनों एरिया बराबर है। क्लियर है ना। और इस पूरे का एरिया इस पूरे के बराबर है, तो ये x प्लस x कितना हुआ, 2x। तो इधर ये पूरा एरिया कितना हो जाएगा, 2x। तो पूरे ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 2 3 4, और ये एरिया कितना है x, तो उसका 4 गुना हुआ ना। यही तो पूछा गया कि बड़े वाले एरिया का 1/4 है वो। कुछ मैथमेटिकल समझ में आया। अब इसको हम ज्योमेट्रिकल लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। अब हम ये पूरे का निकालेंगे, तो ये पूरे का एरिया क्या हो जाएगा कि BED का एरिया प्लस ABE के एरिया को जोड़ोगे कि नहीं तुम, बोलो, इन दोनों का एरिया जोड़ोगे कि नहीं, ABD के लिए इन दोनों का एरिया जोड़ा, तो ये और ये दोनों एरिया बराबर है, तो ये भी BED और ये भी BED लिख सकते हैं। तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल BED। ठीक है, क्लियर। अब हमने पूरे ट्राइंगल का एरिया लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अगर पूरे का एरिया लेंगे तो ये किसके एरिया के बराबर होगा, ABD का,
प्लस एरिया ऑफ एडीसी का। भाई अगर हम पूरे एरिया का ट्राइंगल लेते हैं तो इसका और इसका जोड़ होगा कि नहीं होगा, और ये दोनों बराबर है तो इसका कितना आया 2 टाइम्स एरिया ऑफ बीईडी। ये देखिए एरिया ऑफ एबीडी कितना है 2 टाइम्स एरिया ऑफ बीईडी, और एबीडी एसीडी के बराबर है तो इसका भी 2 टाइम्स बीईडी होगा और इसका भी एसीडी का भी 2 टाइम्स बीईडी होगा। दैट मीन्स 2 टाइम्स एरिया ऑफ बीईडी प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ बीईडी, ये क्या हो गया 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईडी। तो अगर हमें बीईडी निकालना होगा तो 1/4 इधर डिवाइड हो गया, तो यही तो मिला हमें। एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईडी इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। क्लियर? तो हम ये कहना चाहते हैं कि ज्योमेट्री को हमें एबीसीडी के फॉर्म में लिखना होता है, लेकिन उसको आप थोड़ा सा मैथमेटिकल सोच करके फिर उसको एबीसीडी में चेंज करिए, कोशिश करिए, धीरे धीरे ज्योमेट्री आएगी। वीडियो पसंद आया और अगर आपने यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब वीडियो पसंद आ रहा है, तो इसे जो कोई भी देख रहा हो अच्छा लगे तो और दूसरे बच्चों को भी बताइए, जिससे उनको भी